अच्छा, हमारा जो कोर्स है, मैं बात कर रहा था कि ये कोर्स क्या है। एक्चुअली दिस कोर्स इज नॉट अ कॉमन कोर्स नहीं है, टेलर मेड बनाया है हमने और इस तरीके से बनाया है कि आप इस कदर एलिजिबल हो जाओ, आप इस कदर तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ कि आपको अल्टीमेटली आपका जो भी इशू है, मतलब चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का सीआरएम हो, चाहे वो आपका कुछ भी, मतलब एनी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट, कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट उठा के देख लीजिए, उस प्रोडक्ट के अंदर जो भी एप्लीकेशंस है, जो भी मॉड्यूल्स है, जो भी बनाई चीज है, जो भी, मतलब अभी विंडोज देख रहे हो आप, ये विंडोज पे काम कर रहे हैं हम, राइट? तो ये जो विंडोज है ना, इसमें भी, इवन इसमें भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है टू क्रिएट सॉल्यूशंस, टू क्रिएट प्रोडक्ट्स, टू क्रिएट एनीथिंग यू रिक्वायर, इज नथिंग बट C#। अब C# जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है माइक्रोसॉफ्ट के लिए, या फिर इन सारी चीजों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, तो उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री समझ में लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि माइक्रोसॉफ्ट ये जो C# है ये कब आई है, मालूम है आपको ये कब आई है? हिस्ट्री के बारे में अगर पता चले, अगर बताना पड़ेगा तो हम कैसे उसको देख सकते हैं? कब आई है C# इंट्रोड्यूस हुए, पता है आपको? C++ के बाद सर। अरे ऐसा थोड़ी चलेगा बस, C++ ऑब्वियसली C++ के बाद ही आएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? सो इट इज 100% दैट C++ के बाद ही आएगी। बट कब आई है ये, इसका मतलब ये है कि मेरा पूछने का मतलब मैंने इसलिए पूछना चाहा आपसे कि यार ये कौन से टाइम में आई है, क्या रीजन है इसका आने का, क्यों माइक्रोसॉफ्ट को लगा कि ऐसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि आपको उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट पता चल जाए कि ये क्यों यूज होती है, ठीक है? तो माइक्रोसॉफ्ट नाम की एक कंपनी है, आप सबको मालूम है माइक्रोसॉफ्ट कौन है, अभी बताने की जरूरत नहीं रही है। माइक्रोसॉफ्ट वांटेड टू हैव अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उनको चाहिए थी जो बिल्ड कर सके, क्या बिल्ड कर सके? इंटरनेट, क्या बिल्ड कर सके? इंटरनेट अवेयर, इंटरनेट अवेयर। उसके बाद कंपोनेंट बेस्ड, मैं समझाता हूं धीरे धीरे ये सब कुछ। कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशंस, देखो C# जो आई है वो उसका रीजन है ये। माइक्रोसॉफ्ट को लगता था कि हमको ऐसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरनेट अवेयर रहे, मतलब इंटरनेट से वो काफी जुड़ी रहे, इंटरनेट से जो भी हो रहा है उसको उसके बारे में पता हो। देखो C लैंग्वेज है, C++ है, यू वॉन्ट फाइंड एनी इंटरनेट लिंकेज उसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना, C और C++ में। लेकिन C# इज मोस्ट अवेयर लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच हैज इंटरनेट अवेयरनेस। मतलब क्या? मतलब ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है, C लैंग्वेज में आपने मान के चलो कितने प्रोडक्ट बनाए हैं अभी तक, राइट? बनाए कि नहीं? मतलब कैलकुलेशन बनाया, कैलकुलेटर बनाया सिंपल वाला। अगर आप उसको एप्लीकेशन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और किसी पीसी में इंस्टॉल करते हैं, तो उसका और इंटरनेट का कोई ताल्लुक नहीं है क्या ताल्लुक? नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट का जमाना आ रहा था, तो ऑब्वियसली क्या होना था, सारे के सारे एप्लीकेशंस इंटरनेट बेस्ड, वेब बेस्ड होने वाले थे। और अगर वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होने जा रहे हैं तो ऐसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी जरूरी होती थी जो इंटरनेट के बारे में जानकारी रखती थी, राइट? और इंटरनेट से जुड़ी चीजें कर सकती थी। आई बात समझ में? तो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहते थे जो एप्लीकेशन इंटरनेट का अवेयरनेस रखे, जैसे कि आपका अभी माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है। क्या है ये? इट इज अ इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन, राइट? इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन है, बराबर है ना? CRM है, लेकिन कहाँ चलता है, कैसे चलता है? क्लाउड पे चलता है, राइट? बराबर है। सो क्लाउड पे चलता है तो ऐसा ही नहीं चलता है ना, उसके लिए इंटरनेट लगता है, राइट? तो बात को समझने की कोशिश करिए। C# का जो रूट है वो रूट आया है इससे, इंटरनेट अवेयरनेस से। आई बात समझ में?
So Microsoft always wanted to have a programming language which can build internet aware applications. ये तो होगा पहला। दूसरा क्या है, ये यहाँ लिखा है कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशंस। कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है? कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या है बताइए? सॉफ्टवेयर बेस्ड। जी, सॉफ्टवेयर बेस्ड। कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि कोई भी एप्लीकेशन जो बड़ा है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके यूज करना। ठीक है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके यूज करना। कंपोनेंट बेस्ड मतलब होता है कि आपको कोई बड़ा ये बनाना है। जैसे आप अभी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स की बात करते हो तो उसमें सीआरएम में बहुत अलग अलग तरीके के कंपोनेंट्स रहेंगे, छोटे छोटे कंपोनेंट्स रहेंगे। ठीक है ना, जिसको हम मॉड्यूलरिटी बोलते थे। पाइथन के लैंग्वेज में हमने सीखा था मॉड्यूलरिटी क्या कंसेप्ट होता है। फंक्शंस में हमने सीखा था कि बड़ा फंक्शन छोटे छोटे टुकड़ों में अगर डिवाइड कर दिया जाता है तो उसको हम मॉड्यूल बोलते हैं, राइट। कंपोनेंट कौन सी चीज है? तो कंपोनेंट खुद में एक एप्लीकेशन होता है। आई बात समझ में? तो बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिला करके एक ऐसा एप्लीकेशन बनता है जो एप्लीकेशन फुल फ्लेज काम करता है। तो ऐसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डिमांड थी उस समय पे। माइक्रोसॉफ्ट को ऐसा लगा कि यार हमको ये ऐसी कोई लैंग्वेज चाहिए होगी, ठीक है, जो ऐसी चीजें कर सके, जो इंटरनेट अवेयर एप्लीकेशंस बना सके और जो क्या कर सके, कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशन बना सके। अब बस इतने से रहा क्या? इतने से हुआ क्या? नहीं, इतने से नहीं हुआ। तो उसने क्या किया, आगे चल के उसने ये भी साबित किया, या फिर इसको बोल सकेंगे हम कि दिस इज एन रिप्लेसमेंट ऑफ दिस लैंग्वेज इज यूज्ड टू रिप्लेस C++। C++ को रिप्लेस करने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात समझ में आ रही है कहां से कहां तक जा रही है, राइट? और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये क्या चाहते थे मालूम है क्या? ऐसी कोई, क्योंकि आपको अगर जावा के बारे में पता होगा, एक सेकेंड सर, एक फोन कॉल आ रहा है प्लीज। हाँ सर, नाही हो, लेक्चर चालू आहे, बोला ना। किती वेळ लागणार त्यांना यायला? 15 मिनिटं द्या मला, मी 15 मिनिटात आलो, ठीक है, ओके। सो इतने से नहीं बचा है सर, इतने से नहीं बचा। क्या हुआ है, तो ये चाहते थे, जावा का आपको हिस्ट्री मालूम होगा ना सर, जावा का कोड भी मालूम होगा। ऐसा लिखा जाता है जावा में, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। सर हाँ बोलो सर। स्क्रीन शेयर नहीं है, दिखाई नहीं दे रहे। बिल्कुल शेयर है सर स्क्रीन। अभी जो लिखा हुआ है, अभी जो आपने लिखा ना पब्लिक, वो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है, चलो एक मिनट। हाँ सर, अब देखो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, पक्का नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है अभी भी? नो सर, मैंने तो पूरी स्क्रीन शेयर की है आपको। चलो ठीक है, आप दिख रहा है? आप दिख रहा है? यस आया ना? यस दिख रहा है ना? हाँ, तो ये जावा का कोड ऐसे लिखा जाता है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। आपको मालूम है मेन फंक्शन क्या होता है, राइट? ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, राइट? और यहाँ लिखा होता है system डॉट आउट डॉट println, और लिखा रहेगा यहाँ पर हेलो आसिफ। ठीक है, ये सी लैंग्वेज में आपने ज्यादातर पढ़ा है, राइट? ये सेमीकोलन पढ़ा है, आपको मालूम है, प्रिंट फंक्शन मालूम है आपको, मेन फंक्शन मालूम है, सारी चीजें मालूम है, बराबर है? ये ब्लॉक्स क्या होता है ये मालूम है आपको, बराबर है? अब जावा जो है ना, जावा का ओनरशिप बहुत बार रिप्लेस हुआ है। मतलब जावा जिस किसी ने भी ये की थी, आज की डेट में जावा ओरेकल के पास है। ओरेकल नाम की कंपनी का ओनरशिप है जावा को, ठीक है? अब ये जो ओरेकल नाम का ओनरशिप, कंपनी का ओनरशिप जावा को है, वो हमेशा हेडेक का
इश्यू रहा है माइक्रोसॉफ्ट के लिए, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एंड ओरेकल या फिर दो जो भी कोई कंपनी होगी वो तो बिजनेस राइवल हो गया, राइट? बराबर है ना? एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे क्या कुछ चीजें? बिल्कुल शेयर नहीं करेंगे, राइट? तो माइक्रोसॉफ्ट वांटेड टू रिप्लेस सी प्लस प्लस, पहले तो रिप्लेस करना था सी प्लस प्लस को, और उसके साथ साथ क्या करना था, जावा जैसी कोई लैंग्वेज, जावा लाइक लैंग्वेज अपने इसमें लाना चाहता था। और इस ख्याल से उन्होंने इन 90s मिड में, एग्जैक्टली बोलेंगे तो 1996 में सी शार्प इंट्रोड्यूस की। आई बात समझ में? तो इतना मैच्योर्ड उसका ग्रोथ है। तो सी शार्प जो हुई है ना सर, ये इंट्रोड्यूस हुई है, ये लैंग्वेज इसलिए इंट्रोड्यूस हुई है कि एक प्लेटफॉर्म होता है, माइक्रोसॉफ्ट का एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था इससे पहले भी, आज भी है और आगे भी रहेगा। .NET नाम का एक प्लेटफॉर्म है। अगर आपने कोई भी नया एप्लीकेशन किसी भी विंडोज में इंस्टॉल किया तो उसके लिए ना ये फ्रेमवर्क जरूरी होता है। अगर आपको भरोसा नहीं है ना तो आई कैन शो यू, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ चलो कंट्रोल पैनल में, आपको दिख रहा है स्क्रीन दिख रही है मेरी, कंट्रोल पैनल दिख रहा है। अभी आपको कुछ क्या दिख रहा है? अभी आपको मैंने ओपन किया है, कंट्रोल पैनल दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? एक सेकेंड, अब दिख रहा है? दिख रहा है? अब इसमें प्रोग्राम्स में चलते हैं। प्रोग्राम्स में अगर आप देखोगे, प्रोग्राम्स एंड फीचर जो इंस्टॉल्ड है मेरे इसमें, उसको देखो आप, देखो ये माइक्रोसॉफ्ट .NET दिख रहा है। अब ये SDK मैंने कल आपके लिए इंस्टॉल करवाया क्योंकि मुझे विजुअल स्टूडियो के साथ आपको बात करने का मौका देना था, विजुअल स्टूडियो के साथ काम करने का मौका देना था, इसलिए, राइट? अब इसके नीचे आओगे ना आप तो देखो यहाँ पर भी लिखा है, देखो माइक्रोसॉफ्ट विजुअल C++, ये दिख रहा है आपको? और ये अभी का नहीं है सर, ये 10th मंथ का है, मतलब लास्ट महीने का। इसके भी पहले बहुत सारी चीजें इसमें हैं। तो ऑलरेडी आपका जो भी विंडोज का काम चल रहा है ना, वो विंडोज का काम पूरे की पूरे या तो .NET पे भरोसे है या तो फिर C++ के भरोसे है, ठीक है? तो ये .NET नाम का फ्रेमवर्क था, जिस फ्रेमवर्क में वो ऐसी लैंग्वेज चाहते थे जो कुछ भी कर सके, राइट? तो इसीलिए सी शार्प उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी। तो ये पहले विजुअल स्टूडियो के साथ आती थी, फिर फ्रेमवर्क 1, 2, 3 इस तरीके से फ्रेमवर्क आते गए, उसमें कुछ चीजें अपडेट होती रही। ये सारी हिस्ट्री मैं आपको भेजने वाला हूँ, तो आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना? ठीक है ना? तो ये सी शार्प जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की मॉडर्न, सेफर एंड अल्टरनेटिव टू C++ और जावा अराउंड 2000, मतलब 2000 के टाइम पर पे जो जावा हुआ करता था उसके बराबर ये काम करती है, ठीक है? सो इसका जो .NET के साथ शिपमेंट हुआ है वो हुआ है 2002 में हुआ है, 2002 में। और उसके बाद धीरे धीरे वो इवॉल्व होती रही। कुछ इसमें उन्होंने वर्जन में टेलर मेड कुछ अपडेट्स बनाए, जैसे कि अगर आप ये आपने देखा होगा तो क्या कहते हैं उसे, लिंक नाम का कुछ होता है, आपको अगर पता होता, असिंक नाम का है, अवेट नाम का है, रिकॉर्ड्स नाम का है, ग्राफिक्स है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना? तो ये सी शार्प के साथ की जा सकती है आराम से, इसीलिए सी शार्प का क्या कहते हैं उसको हमने माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनवाया, और इससे कोई जरूरत ही नहीं थी, राइट? अब सवाल आता है कि अगर सी शार्प हमको करनी है तो करनी क्यों है? देखो, सी शार्प जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज बेसिकली यूज होती है किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? हम नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे, बराबर है? एप्लीकेशन बना। अब ये एप्लीकेशन कैसा हो सकता है? ये एप्लीकेशन हो सकता है रूटीन जो आपके वेब बेस्ड प्रोडक्ट्स है उसका, राइट? रूटीन वेब बेस्ड प्रोडक्ट है उनका एप्लीकेशन हो सकता है। लेकिन सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज एग्जैक्टली क्या कहेंगे हम, एग्जैक्टली क्या कहेंगे, सॉल्वेंट टू एनी प्रॉब्लम।
अब ये दोनों भी एक जैसे लग सकते हैं, हम पकड़ सकते हैं दोनों भी एक जैसे, लेकिन इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने कभी एप्लीकेशन नाम बनाया नहीं है, इन्होंने यूज किया है सोल्यूशन नाम। आई बात समझ में? तो सोल्यूशन बनाने के लिए हुआ। अब सोल्यूशन अगर बनाना है हमको सी शार्प का यूज करके, तो सी शार्प के बारे में थोड़ा सा हमने तो जान लिया है, सी शार्प किसे कहते हैं। तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सी प्लस प्लस को और जावा को रिप्लेस करने के लिए बनाई गई थी, जिसमें इंटरनेट अवेयर एप्लीकेशंस बना सकते हैं और कंपोनेंट बेस्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इतना तो डिसाइडेड है, राइट? ठीक है। और जावा को कैसे रिप्लेस किया है उन्होंने? तो जावा का जो पूरा की पूरा कोड है इस तरीके से, ये सारा के सारा कोड इसमें आ गया। जैसे मैं अभी आपको दिखाऊं एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में मैं खोलता हूँ आपको। मैंने कुछ डेमो एप्लीकेशंस कल आपके लिए बनाने चालू किए थे। सो लाइक दिस इज माय डेमो एप्लीकेशन। दिख रही है माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो? दिख रहा है आपको विजुअल स्टूडियो? दिख रहा है? अब इसमें भी दो चीजें हैं विजुअल स्टूडियो में भी, मैं आगे चल करके आपको बताऊंगा। कहाँ रखा है डेमो.नेट प्रोजेक्ट्स, तो इसको ही ओपन करते हैं डायरेक्टली। डेमो ऐप हेलो डायनामिक्स, इसको क्लासिक टेम्पलेट। अच्छा, इसको ओपन करते हैं फिर दिखाता हूँ। अरे चलना भाई, ऊपर हो जा। आ चुका है साइड बार। ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना आपको कोड, ये कोड होता है। मैंने अभी आपको क्या बताया? जावा का कोड दिख रहा है? सेम है, कोई फर्क नहीं है, राइट? जावा में जैसा कोड दिखा था वैसा, सिर्फ थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज है, बाकी कुछ नहीं है। देखो, और हमको ये अच्छे से जमेगा क्योंकि हमको सी प्लस प्लस भी आती है और सी लैंग्वेज भी आती है, बराबर है ना, राइट? तो ये सब होता है सोल्यूशन, इसको सोल्यूशन बोला करते हैं। देखो इधर लगा देता हूं, इसके अंदर इधर ऐसा। ये होते हैं सॉल्यूशंस, ठीक है। सॉल्यूशंस मतलब जो भी हम प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको सॉल्यूशन ही बोला जाएगा, राइट? अब इसके साथ दिक्कत ये है ना, ऐसा कोड आपके इसमें, आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट का चलाया है? कभी विजुअल स्टूडियो में कभी चलाया है? सी शार्प चलाया है आपने? नहीं चलाया ना? तो आपको बहुत आसान चला जाएगा, क्योंकि अगर आपने चलाया होता तो बहुत परेशानी हो जाती थी। मुझे भी समझाने में परेशानी होती थी और आपको भी। देखो, ये हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा था, देखो आउटपुट आ गया, हेलो वर्ल्ड दिख रहा है सामने, स्क्रीन पे दिख रहा है ना आपको? दिस इज जस्ट लाइक अ सी लैंग्वेज, है ना, बराबर है? और ऐसे ही हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, ऐसे ही हम सारी चीजें करेंगे। सवाल ये है कि हमको क्या यूज करना चाहिए लिखने के लिए। तो देयर आर मल्टीपल वेज टू राइट अ प्रोजेक्ट और क्रिएट अ प्रोजेक्ट इन सी शार्प, जिसमें हमको लगने वाला है एक तो .NET लगेगा आपको सिस्टम पे, .NET नाम का फ्रेमवर्क एज अ बेस लगेगा, फाउंडेशन लगेगा, प्लेटफॉर्म लगेगा, और उसके बाद लगने वाला है विजुअल स्टूडियो। तो इसका इंस्टॉलेशन और उसका प्रोसेस हम कल देखेंगे। देयर आर मेनी वेज टू इंस्टॉल द प्रोग्राम, इंस्टॉल द एप्लीकेशंस। इसका .NET का भी, अब .NET का ये जो वर्जन है ना, अगर हम इसको बंद करते हैं, मान के चलो इसको बंद कर दिया, ठीक है, और फिर से मैं इसको खोल देता हूँ विजुअल स्टूडियो। ये विजुअल स्टूडियो लाइट वाला नहीं है, ये दूसरा वाला विजुअल स्टूडियो मैं आपको दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर आ गया है ना, क्लोन रिपोजिटरी, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, दिख रहा है?
इस पे अगर क्लिक करते हो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे, तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स आ जाते हैं। देखो इधर दिख रहा है। तो इसमें हमको कंसोल ऐप बनाना पड़ता है, और कंसोल ऐप बनाने के बाद नेक्स्ट कर दिया आपने, इसका एप्लीकेशन दे देंगे ये डेमो ऐप 2, इस तरीके से नाम देता हूं और नेक्स्ट करता हूं, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये जो 8 है इसकी जगह पर मैं 5 लग देता हूँ। इसको आउट ऑफ सपोर्ट है मेरे, इसमें 3 है क्योंकि मैं चाहता था कि आपको सारे प्रैक्टिकली दिखाऊं मैं, तो इसको क्रिएट कर देते हैं। अब ये क्या बनेगा, मेरा एक नया सॉल्यूशन बनेगा। आप देखोगे प्रोजेक्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, दैट विल बी अ सॉल्यूशन डायरेक्टली। देखो बन गया, एक सॉल्यूशन है। क्या है ये? एक सॉल्यूशन है। अभी का हमने क्या बनाया था प्रोजेक्ट, यही था डेमो ऐप 2, यही था, राइट। और इसमें हमने कुछ लिखा है क्या? कुछ भी नहीं लिखा। इसने क्या कर दिया, अपने मन से इस कोड को इसमें दे दिया, राइट, बराबर है। अपने मन से इसने लिया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज अ डेमो ऑफ क्लासिक C#। अब ये क्लासिक C# क्या है, ये कल हम जब देखेंगे। इसको मैंने सेव कर दिया और इसको रन कर दिया। रन करने के बाद वही प्रोसेस होगी, पूरा की पूरा बिल्ड हो जाएगा प्रोजेक्ट, जैसे हमारा जांगो में होता था उस तरीके से प्रोजेक्ट बिल्ड होगा और कंसोल के ऊपर आउटपुट आएगा। इसलिए ये कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बना कहलाएगा, ठीक है। देखो आ गया, दिस इज अ डेमो ऑफ क्लासिक C#, राइट। क्योंकि मैंने यहाँ पर .NET 5 यूज किया, इसकी वजह से ये कोड आया है, ये कोड आया है। अगर मैं दूसरा यूज करता हूँ, देखो दूसरा भी दिखाता हूँ मैं आपको। इसको बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं फिर से खोलता हूँ। और यहाँ पर मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करूंगा। यहाँ पर फिर से मैं कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन ले लूंगा, नेक्स्ट करूंगा। अब ये पूछेगा कि कौन सा .NET लेना है। मैं यहाँ पर क्या करता हूं, मैं मॉडर्न .NET, ये प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूं मैं, मॉडर्न .NET, ठीक है, समझ में आने के लिए, राइट। और ये पूछ रहा है कि ये .NET का कौन सा ले, क्या करना है। तो ऐसा इसको नेक्स्ट करेंगे। कहाँ पे लिखने है वो। अब यहाँ पर मैंने लास्टली क्या किया था, .NET 5 वर्जन लिया था ना। अब मैं क्या करता हूँ, .NET 9 लेता हूँ जो लेटेस्ट है अभी का, राइट, बराबर है। अब इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब देखना कोड में डिफरेंस क्या आएगा, क्योंकि हम हमेशा, आसिफ आपको पता है कि हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। देखो कोड में चेंज आ गया। हमारा कोड अभी का क्या है, देखो सिंगल लाइन का कोड है। इसमें ना मेन फंक्शन है ना कुछ है, दिख रहा है? यस सर, यस, कुछ भी नहीं है। और इसको भी हम रन करेंगे तो सेम वैसे ही रन होगा। बट आई वॉन्टेड यू टू अंडरस्टैंड दैट हमने जो पढ़ा है पहले वो वेस्ट नहीं गया है, राइट। आई बात समझ में? अब ये जो मॉडर्न .NET यूज करने वाले लोग हैं ना सर, उनको समझ में नहीं आएगा कि इसके पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोड कुछ लिखा है क्या? यहाँ पर जस्ट जावास्क्रिप्ट का कोड दिख रहा है आपको। ये console.writeline जावास्क्रिप्ट का ही फंक्शन है ना। यस सर, यस। और जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, यानी कि इंटरनेट बेस्ड है, राइट। यस सर, यस। तो मैंने क्या बताया था आपको कि ऐसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होगी जो इंटरनेट को अवॉइड करती होगी। तो जावास्क्रिप्ट अवॉइड करती है, इंटरनेट को करती है या नहीं करती है? बराबर है। और जिसमें जावा का कोड लिखा होगा, देखो जावा का भी कोड है इसके अंदर, और जो C++ को भी रिप्लेस कर रही है। यस सर। आई बात समझ में? यस। तो देयर आर मेनी वेज। अभी हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, ये करेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है। अभी इतना तो समझ में आ गया कि हमको C# में अगर कोड करना है तो वी मस्ट रिक्वायर एटलीस्ट .NET फ्रेमवर्क। एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा हमारे इसमें, और C# उसके फ्रंट में काम करेगी, ठीक है ना। मतलब ये बोल सकते हो आप कि .NET जो है वो C# का इंजन रहेगा। या फिर हम कंपाइलर भी बोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कंपाइलर नहीं है, ये फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब यही होता है कि हमने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट में हमने कुछ भी नहीं लिखा है, कोई सेटिंग्स नहीं की है क्या, कुछ भी नहीं किया, फिर भी हमारा कोड और हमारा प्रोजेक्ट जैसा कि वैसा बना बनाया प्रोजेक्ट हमको मिल गया कि नहीं, राइट। इसी को बोलते हैं फ्रेमवर्क। आई बात समझ में? तो लेट्स स्टॉप हियर फॉर नाउ। कल हम क्या करेंगे, कल थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, राइट।
और कल शायद हम ये सीखेंगे कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे प्रोग्राम्स को लिखा जाता है, कैसे क्लासिक वे में लिखेंगे, कैसे हम कमांड लाइन से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, सारी चीजें सीखेंगे। कमांड लाइन से भी होते हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टली, तो आप जाओ कमांड पे जाओ, यहाँ पर आप यहाँ पर एक सिंपल कमांड दे करके प्रोजेक्ट इनिशिएट कर सकते हो, जो हमने अभी यहाँ पर किया ना, सेम प्रोजेक्ट, ठीक है, सेम प्रोजेक्ट, और वहां से रन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो वी डोंट रिक्वायर एट ऑल विजुअल स्टूडियो, बट फिर भी हम विजुअल स्टूडियो ही यूज करेंगे, क्योंकि वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम ऑन राइटिंग द कोड्स, राइट? ठीक है, चलो कल का टाइम बता देना मुझे जल्दी से, और अभी के लिए हम रुकते हैं। इसके वीडियोस में रखूंगा, लेकिन प्रोसेस होने में टाइम लगेगा सर। हाँ, ठीक है, चलो फिर रोक दो यहाँ पर। आपको बहुत सारा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चली होगी आज की इसमें। यस सर, यस। और थोड़ा सा क्यूरियोसिटी भी बड़ी होगी कि यार बहुत कुछ अच्छा सीखने मिलने वाला है। यस सर, यस। और हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि आपको मैं उस लेवल पर लेके जाऊं जहां पर आप एक अच्छी प्लगइन लिख सको खुद की। ठीक है, तो चलो आज के लिए अलविदा, कल मिलते हैं। कल का टाइम बता देना मुझे क्या है तो, राइट? चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।